क्या होता अगर इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा जो अलग अलग युगों में पैदा हुए एक युद्ध के मैदान में टकरा जाते? तो एक और इधर बाली कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो उसे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाता था। कर्ण के पास रहने वाला इंद्रदेव की वास्तविक शक्ति इंद्रपुत्र बाली पर प्रभाव कर पाती? देखिए, जब महाभारत के महायुद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच महामुकाबला हुआ था तब आप में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये दोनों के पीछे दैविक शक्तियां काम कर रही थी। एक और कर्ण के पीछे जो उनके पिता सूर्य देव का शक्ति था, तो एक अर्जुन के पीछे इंद्रदेव की दिव्य ऊर्जा। और आज के वीडियो में भी जिधर एक और बाली जो इंद्रदेव की शक्तियों के साथ था, तो वही दूसरी ओर कर्ण जो सूर्य देव की शक्तियों के साथ था। तो इसलिए आज के वीडियो में इन दोनों का टक्कर अत्यंत रोचकपूर्ण होने वाला है। दिल थाम कर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सो लेट्स बिगिन। क्या होता अगर इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा जो अलग अलग युगों में पैदा हुए एक युद्ध के मैदान में टकरा जाते? एक तरफ वो महारथी जिसके पास विजय धनुष और भार्गवास्त्र जैसी विनाशकारी शक्तियां थी, सूर्यपुत्र कर्ण, और दूसरी तरफ वो अजय वानरराज जिसके सामने आते ही दुश्मन की आधी ताकत उसे मिल जाती थी, किष्किंधा नरेश इंद्रपुत्र बाली। क्या कर्ण का दिव्य बाण बाली के सीने को चीर पाता? क्या बाली कर्ण की आधी शक्ति छीनकर उसे निहत्था कर देता? आज की इस वीडियो में हम कल्पना की सीमाओं को पार करेंगे और देखेंगे कि इन दो महायोद्धाओं के बीच यदि महासंग्राम होता तो किसकी विजय होती। दोस्तों, एक और इधर बाली कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो उसे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाता था। जो कोई भी बाली के सामने युद्ध करने आता उसका आधा बल तुरंत बाली के शरीर में समा जाता। यहाँ पर हमने बाली की शक्तियों को तीन रूपों में विभक्त किया है। सबसे पहली बाली की ताकत, उसने रावण जैसे राक्षस को 6 महीने तक अपनी काख में दबा कर रखा था। दूसरा बाली की गति, बाली एक दिन में 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। तीसरा बाली की शक्ति, बाली का शरीर वज्र के समान था जिसे साधारण अस्त्र छू भी नहीं सकते थे। यहाँ पर हमने कर्ण की शक्ति को भी 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें से नंबर 1 कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल, जो वास्तव में कर्ण के लिए एक दैविक वरदान के समान ही था, जो अभेद्य था, जिसे कोई भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी भेद नहीं सकता था। दूसरा कर्ण की विजय धनुष, एक ऐसा धनुष जिसे निकलने वाला साधारण बाण भी मंत्रों से अभिमुक्त होते हुए एक दिव्य बाण बन जाता था। और तीसरा है कर्ण के पास होने वाले दिव्यास्त्र, जिनमें से प्रमुख रूप से भार्गवास्त्र और वास्तविक शक्ति। तो क्या इंद्रदेव के द्वारा दी गई वास्तविक शक्ति इंद्रपुत्र बाली पर प्रभाव दिखा पाती? इस सवाल का जवाब आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल हम वास्तविक सवाल पर आते हैं कि क्या बाली का वरदान कर्ण के अस्त्रों पर काम करता? वास्तव में बाली का वरदान मल्ल युद्ध और आमने सामने के मुकाबले में सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। यदि कर्ण बाली के समीप आकर उनसे युद्ध करते तो निश्चित रूप से बाली अपने वरदान के अनुसार कर्ण से उनकी आधी शक्ति स्वयं में सोख लेते। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तो यह है कि कर्ण एक धनुषधारी थे, वो मीलों दूर से भी हमला कर सकते थे। अगर कर्ण दूर खड़े होकर विजय धनुष से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते तो बाली का वरदान यानी आधा बल छीनने वाले उनकी यो शक्ति शायद काम न करता, क्योंकि वरदान तो सामने आने पर ही लागू होता था। लेकिन वही दूसरी ओर अगर बाली अपनी बिजली जैसी रफ्तार से कर्ण के करीब पहुंच जाता तो कर्ण की हार तो निश्चित थी। बाली की पकड़ से छूटना यमराज से बचने जैसा था। लेकिन अगर कर्ण अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते और वास्तविक शक्ति या भार्गवास्त्र का प्रयोग दूर से करते तो बाली के लिए बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि बाली को भगवान राम ने भी एक पेड़ के पीछे छिपकर यानी कि बाली के दृष्टि से दूर रहकर ही मारा था। इसका मतलब है कि बाली अदृश्य या अप्रत्यक्ष हमलों से असुरक्षित था। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही किया था कि क्या कर्ण के पास रहने वाला इंद्रदेव की वास्तविक शक्ति इंद्रपुत्र बाली पर प्रभाव कर पाती? तो इसका जवाब होता हाँ, क्योंकि इंद्रदेव के द्वारा दिया गया वह वास्तविक शक्ति चाहे इंद्र का पुत्र ही क्यों ना हो, किसी पर भी प्रभाव कर सकते थे। उसका संधान अचूक था। यही कारण था कि कर्ण उस शक्तिशाली बाण को अर्जुन के ऊपर संधान कर लेकर रखे थे। वो अर्जुन जो स्वयं इंद्रदेव के ही पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो वास्तविक शक्ति से बच नहीं सकते थे। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण भी वास्तविक शक्ति से अर्जुन के लिए चिंतित रहते थे। यही कारण था कि यदि वास्तविक शक्ति का प्रयोग बाली पर होता तो निश्चित रूप से भले ही वो इंद्र के पुत्र क्यों नहीं थे, लेकिन इंद्रदेव का वो वास्तविक शक्ति उन पर भी प्रभाव दिखा सकता था। हालांकि यह बतौर है कि बाली अपनी शक्तियों से उस दिव्यास्त्र से स्वयं की रक्षा कर पाते या फिर नहीं। आते हैं निष्कर्ष पर। तो यदि मुकाबला मल्लयुद्ध का होता तो बाली अजय था, लेकिन अगर मुकाबला अस्त्र और शस्त्रों का होता या फिर दूर से होता तो निश्चित रूप से कर्ण का पलड़ा भारी पड़ सकता था। आज के मॉडर्न भाषा में कहे तो बाली एक फिजिकल फोर्स थे तो कर्ण एक टैक्टिकल डिस्ट्रक्शन थे।
आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इतने मेहनत से बनाए हुए वीडियो को यूं ही देखकर इग्नोर ना करें। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। इसके अलावा और भी महाभारत से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए आप फेसबुक पर भी हमारे पेज को अवश्य लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द और भी रोचक वीडियोस के साथ। राधे राधे।